Hello students, this is Rani ma'am, Faculty of English from Unique Classes. And again, welcome to my channel English with Rani ma'am. ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रामर का सेशंस तो हमने पहले भी किया, इसके पहले मैंने आपका फ्रेजल वर्ब्स भी दिया है. ठीक है, आज स्टूडेंट्स के डिमांड पे मैंने स्टार्ट किया है वोकैब. और व्हाट आई पर्सनली फील कि 80% स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम कहाँ पे, वोकैब को रट लेते हैं एंड उसके बाद फिर कंप्लेंट्स आता है कि आज तो रटा मैम, कल भूल गए. और यही प्रोसेस में अल्टीमेटली क्या करते हैं, वोकैब पढ़ने ही छोड़ देते हैं. ठीक है, लेकिन अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा. आज हम वर्ड करेंगे, आज हम वोकैब शुरू करेंगे. और दो चीज याद रखना है कि आने वाले सेशंस में, आज तो मैं वोकैब थ्रू रूट वर्ड्स कर रही हूँ, बट आने वाले सेशंस में हम कुछ निमोनिक्स भी करेंगे. ठीक है, मैं बताऊंगी निमोनिक्स क्या होता है. बट व्हाट एज ए टीचर, व्हाट आई पर्सनली फील कि रूट वर्ड सबसे कारगर मेथड है. रूट वर्ड इज द मोस्ट रिलायबल मेथड. तो एक रूट से आपके बहुत सारे वर्ड्स तैयार हो जाएंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. आज हमने एक रूट लिया है लोक, LOCO या LOQ. तो ये रूट वर्ड है ना, इसका रूट, इसका जड़ कहाँ से है? स्पीक. कोई भी चीज बोलने वाला आता है, कोई भी स्पीच हो या बोलने से रिलेटेड हो, वो लोक से रिलेटेड है. Okay, तो let us take the first word, that is loquacious. आपने देखा होगा कि इस पांचों वर्ड में कॉमन थिंग क्या है? यहाँ भी लोक वर्ड है. Here also you have the word low. यहाँ भी है. Then you have here. तो as the word से आपको पता चल रहा है, सब में एक कॉमन वर्ड है. तो ये तो इतना तो पता चल गया ना कि लोक वर्ड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है? कहीं ना कहीं ये बोलचाल से रिलेटेड है, स्पीक से रिलेटेड है, स्पीच से रिलेटेड है. ठीक है, तो लोक्वेशियस पे आते हैं. लोक्वेशियस लोग कौन होते हैं? वेरी टॉकेटिव, जो बहुत बातूनी होते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लोक्वेशियस. लोक्वेशियस मीन्स वन हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत ज्यादा, वन हु स्पीक्स अ लॉट, बहुत ज्यादा बात करते हैं. ठीक है, दैट इज लोक्वेशियस. और इसको हम क्या बोल सकते हैं? टॉकेटिव. लोक्वेशियस इज टॉकेटिव, बातूनी लोग. इसे हम गैरुलस भी बोलते हैं. गैरुलस कौन होते हैं? जो बातूनी होते हैं. एंड वन मोर थिंग, लोक्वेशियस और गैरुलस, ठीक है, दोनों का मतलब तो सेम है, बट दोनों में एक बहुत छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है. लोक्वेशियस क्या है ना, लोक्वेशियस थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में जाता है, बट गैरुलस गोज इन नेगेटिव सेंस. पॉजिटिव नेगेटिव इन द सेंस कि लोक्वेशियस आर द पर्सन्स जो बहुत टॉकेटिव है, बट दे डू सेंसिबल टॉक्स. सेंसिबल टॉक मतलब ये बात तो करते हैं, ठीक है, बट इनकी बातें सेंसिबल होती है. बट गैरुलस लोग कौन है? जो टॉकेटिव है, बट इनकी आधा से अधिक बातें इनसेंसिबल होती है. ठीक है, तो आपके एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक फिल ऑफ द ब्लैंक्स में आया था कि उसके डैश नेचर की वजह से उसे मीटिंग में नहीं ले गया गया. तो क्या हो सकता है, कौन सा नेचर होगा? उसमें हमारे ऑप्शन में लोक्वेशियस भी था और ऑप्शन में गैरुलस भी था. तो उसके किस नेचर की वजह से उसे मीटिंग में लोग नहीं ले गए? That was garrulous, because garrulous goes in negative sense. ठीक है, and now let us come to colloquial. कई बार आपने ये लिखा होगा, देखा होगा, colloquial speech. Yes, any idea what is colloquial speech? Yes, colloquial speech क्या होता है? Colloquial speech होता है informal speech. होपफुली सबको इनफॉर्मल का मतलब पता होगा. जैसे सबने फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स तो लिखा होगा. फॉर्मल लेटर्स हम जनरली किसको लिखते हैं? बैंक मैनेजर, एडिटर एंड ऑल. तो फॉर्मल लेटर्स आर ऑफिशियल लेटर्स. बट इनफॉर्मल लेटर्स हम किसको लिखते हैं? अपने मदर को, फादर को, पेरेंट, अपने फ्रेंड्स वगैरह को, रिलेटिव्स वगैरह को. तो जब भी हम इनफॉर्मल बातें करते हैं ना, तो वहाँ पे हम इनफॉर्मल लेटर्स में कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, मीन्स बहुत फेमिलियर लैंग्वेज में वर्ड को यूज कर सकते हैं. बट जब भी हम फॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो थोड़ा वर्ड्स को चुन चुन कर बोलना होता है, वर्ड्स के चॉइस पे ध्यान देना है. तो इनफॉर्मल स्पीच क्या होता है? जैसे कई बार आप देखोगे ना, बातचीत में आप बोल देते हो हाय ब्रो, ब्रो यूज कर देते हो, सिस्टर के लिए सिस यूज कर देते हो, हाय ब्रो, व्हाट्सएप. तो ये सब इनफॉर्मल स्पीच है, ये कोलोक्वियल स्पीच है. ठीक है, जिसमें हम बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं है, ये सिर्फ बोलचाल की भाषा में हम शॉर्ट फॉर्म में भी यूज कर दे रहे हैं. कई बार आप देखोगे बच्चे यूज कर देते हैं गोना, वना, ये सब सिर्फ बोलचाल में यूज करना है. बट जब भी आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर आएगा, डिस्क्रिप्टिव के पेपर में लिखोगे हाय ब्रो, अगर लेटर लिखना होगा वो तो पूरा अच्छे से लिखोगे ना, हेलो ब्रदर एंड ऑल. तो ये कोलोक्वियल स्पीच है, जो फेमिलियर लैंग्वेज में आप अपने दोस्तों से या किसी से बात कर रहे हैं, आप ये सब लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, रिटन में नहीं यूज कर सकते.
नाउ कम टू एलोक्यूशन। आई थिंक होपफुली सबने अपने स्कूल डेज में एलोक्यूशन में तो पार्टिसिपेट किया होगा। एलोक्यूशन में पार्टिसिपेट करना, एलोक्यूशन क्या है? एक कंपटीशन होता है जहाँ पे आप कोई स्पीच वगैरह, डिबेट वगैरह करते हो या कोई पोइट्री रिसाइट करते हो। तो एलोक्यूशन का मतलब है अ पब्लिक स्पीच, पब्लिकली लोगों के सामने जाके स्पीच दे रहे हो। और वो भी ध्यान रखना है, स्पीच किस सेंस में? किसी प्रतियोगिता में, किसी कंपटीशन में, ठीक है, जहाँ पे कंपटीशन में कोई स्पीच वगैरह दिया जा रहा है, जहाँ आपका इवैल्यूएशन होगा, ठीक है, आपको प्राइजेस मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज है, दैट इज ओब्लोक्वोई। ओब्लोक्वोई में भी वर्ड है लोक, लोक वर्ड है, तो कहीं ना कहीं ये स्पीच से ही रिलेटेड होगा ना। अ स्पीच, a speech of criticism। ओब्लोक्वोई एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, ये भी स्पीच से ही रिलेटेड है। ऐसा स्पीच ना, ऐसी जब आप ऐसी बात करते हो जहां पे आप किसी की निंदा करते हो, ठीक है, किसी की आलोचना करते हो, तो ऐसे स्पीच को क्या बोलते हैं? ओब्लोक्वोई। ओब्लोक्वोई करना मतलब किसी की निंदा करना, किसी का डिस्पाइस करना, किसी को रिडिक्यूल करना, वो बातें जो दूसरे को इंसल्ट करें, दैट इज ओब्लोक्वोई। एंड देन वी हैव द वर्ड सोलोलुक्वी। सोली वर्ड से ही पता चल रहा है ना, सोल का मतलब क्या होता है? सिंगल। तो सोलोलुक्वी स्पीच क्या होता है? ऐसा स्पीच ना जहां आप अपने आप से बातें कर रहे हो, आपकी बातें कोई दूसरा नहीं सुन रहा है, ठीक है। तो सोलोलुक्वी स्पीच क्या होता है? जहां पे आप खुद बात कर रहे हो, आपकी बातें कोई दूसरा नहीं सुन रहा है। तो आज तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड किए? लोक से। और आने वाले सेशंस में हम कुछ और भी वर्ड्स लेंगे, जैसे बहुत सारे हमारे वर्ड्स होते हैं, आप पैथी से कुछ वर्ड्स करेंगे, कुछ वर्ड्स बेनी से करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम एवरी डे आई प्रॉमिस यू कि हम 5 वर्ड्स करेंगे, ठीक है। 5 वर्ड्स थ्रू रूट करेंगे, 5 वर्ड्स थ्रू निमोनिक्स करेंगे, ताकि आपको भी याद करने में इजी हो, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड वन मोर थिंग, जनरली अगर ये तो चलो आपके लिए है, जहाँ भी आप घर बैठे भी इसे देख सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो दिल्ली एनसीआर वगैरह में रहते हैं और जो रियली में क्लासरूम कोचिंग ले सकते हैं, तो दे कैन हैव दिस फैसिलिटी। वो आ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। हमारा जो ऑफलाइन क्लास है, एक हमारा ऑलरेडी न्यू बैच एक तो स्टार्ट हो चुका है 11:30 बजे से, बट अभी जो अपकमिंग में एक न्यू बैच आ रहा है, दैट इज फ्रॉम 9:30 to 11 and that is from 23rd October. Okay, so if you can make it to the offline classes, you are welcome. ठीक है, चलो, okay, then we'll meet in the next session. चलो, till then, thank you.